designed to create a sense of insecurity. So ये चीजें I won't go into too much detail, but अगर आप 2004 से लेकर 2016 तक केसेस देखें तो सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 30 केसेस हैं जो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक केस ये कहता है, दूसरा केस दूसरा कहता है। बशारत अली जजमेंट जब खोसा साहब की हुई, वो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, जब वो अपील पे गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल की है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जुरिस्प्रूडेंस, एंड इसके लिए केयर मस्ट बी टेकन, अदरवाइज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कैन बी इशूड। यू नो, सो इट वाज सच अ स्ट्रांग जजमेंट कि नहीं, स्कॉलरली एनालिसिस को आप हटा दें, इट इज व्हाट एक्शन इज इट। वो भी खोसा साहब को सुप्रीम कोर्ट में आगे रिवर्स दैट जजमेंट अकॉर्डिंगली। सैंपल लिस्ट ऑफ केसेस 2014 तक दिस वाज होल्डिंग द फील्ड ऑफ मुमताज कादरी जजमेंट के बाद इट हैज बिकम अ चार्ट। सो हाउ कैन वी लिमिट, आई ओनली हैव 10 minutes left, so it's good, we are almost done. How can we limit the scope of the Anti-Terrorism Act? कुछ recommendations हैं, कुछ challenges हैं। हमने जब अपनी रिसर्च की, so this is how globally intention is determined behind an act. So intention जो section 61B की जो intention है, is it a design to intimidate or overall the government or a people or a section of the public? How can we determine this? So as judges, maybe you can look at the nature of the offense. Did it involve explosive or advanced weapons? Was the objective of the attack? The actual victims are irrelevant, but what was the objective? Was it to cause widespread fear? Was the action taken to engage attention of the media, globally, nationally? Did the attackers have link to proscribed organizations, terrorist organizations, कुछ link उनके थे? Did this incident undermine the ability of the state to provide for and protect its citizens? Was it revenge against the state? लाल मस्जिद अटैक ऑपरेशन के बाद बड़े अटैक्स हुए, was it revenge? और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, वो क्या कहती है? So all these factors can be taken. ये normally पुलिस का काम होता है, but as judges perhaps one can be proactive and make inquiries accordingly. Motive. मोटिव जो है मेन फैक्टर है, बट पाकिस्तान में इट इज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस बिकॉज हमारे स्टैट्यूट में डिफेक्ट है, वो बीच में वो लफ्ज और का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए द कोर्ट्स ऑफन डिसरिगार्ड दिस लैंग्वेज। पूरी दुनिया में इट इज मोटिव एंड इंटेंशन व्हिच हैज टू बी प्रूवन। ये मेन इन्वेस्टिगेशन फैक्टर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देखिए, अगर इट कैन नॉट जस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट फियर इन सोसाइटी। आप अगर बैंक रॉबरी करते हैं और आप वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, आपका मकसद होता है कि आप लोगों को डराएं ताकि वो लोग आप में इंटरवेंशन ना करें, इंटरफियर ना करें। बट आपका जो मोटिव है बैंक रॉबरी में, वो पर्सनल, इट इज मोटिवेटेड बाय ग्रीड, बाय मनी, इट इज नॉट मोटिवेटेड टू फॉर अ रिलीजियस, एथनिक और पॉलिटिकल कॉज। सो इट कैन नॉट बी टेररिज्म। सेम अप्लाइज टू गैंग वॉर्स। गैंग्स आपस में लड़ती हैं, लड़ाई गैंग वाले से हो रही है, वो आपस में लड़ रहे हैं फॉर पर्सनल मोटिवेशन। दे माइट वांट टू इंटिमिडेट द पब्लिक, बट देयर मोटिव इज not sectarian and it's not religious. This attention has, in Pakistan, this requirement has not received much attention from the courts because of defects in statutory language. So, how can we, the courts, what can you consider when determining motive? Motive में आप देख सकते हैं target of the attack क्या था? Minority community तो नहीं थी, Shia तो नहीं थे, was it Sunni motivated or was it Shia motivated? Was it attacking Christians, Ahmadis, Hazara community? Government official installations to the was it a church, etc. Target of the attacks and motive for you आपसे पता चलता है। वही बात, did the attackers have any known links to proscribed organizations? कोई surveillance interception evidence था कि नहीं? And email statements, SMS messages, recordings subsequently retrieved, ये जो बाद में statements देखते हैं, they are also indicators of terrorism motive. But the main thing is personal enmity cases should not be regarded as terrorism. ये मैंने वाली केस का ये main principle है, principle of nexus। का मकसद ये था कि personal enmity cases should not fall within the act of terrorism. उसके अलावा there are some legislative defects in the ATA. They don't relate to you because this is the legislative job. But section 61B is verified. It is very easy to prove intention. But 61C जो है वो ऑल्टरनेटिव है, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। और सेक्शन 62 में हर एक चीज दुनिया की टेररिज्म बन जाती है। सो इट इज वेरी इजी टू प्रूव टेररिज्म ऑफेंसेस अंडर टू ब्रिंग देम विद इन द एम्बिट ऑफ ATA।
थर्ड स्केड्यूल इज टू ब्रॉड इन स्कोप, किडनैपिंग फॉर रैंसम उन्होंने डाल दी है, हर एक किडनैपिंग फॉर रैंसम केस खामा एंड टेररिज्म में आ जाता है. So this is a big problem and a lot of the provisions are redundant as well. So I'm really sorry कि मैंने बड़ी जल्दी से बातें की, but I thought कि for your mental clarity हम थोड़ी सी जल्दी बातें करें. If there are any questions, please let us know. Any questions? Yes, sir. Section 23 gives power to the ATC court that when after conducting trials, the court comes to the conclusion that it is a normal court case, so it by itself can transfer the case to the normal. जी सर. जहाँ हमारे यहाँ क्या होता है कि जो एक ATC में ट्रायल के लिए केस आता है, the people go to the high court in writ petition, ये writ petition का appraisal आया हुआ है, और वो वहाँ से ऑर्डर लेके आ जाते हैं कि ये तो ATC का केस है या ATC का नहीं है, वहाँ से जो भी होता है. तो इस सेक्शन 23 की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए. जब वो क्लियर है ऑलरेडी कि सेक्शन 23 के नीचे ATC कोर्ट ही को इख्तियार है, तो चाहिए कि हाई कोर्ट उसको कहें कि भाई उसी कोर्ट का इख्तियार है, वहाँ जब डिटरमिन होगा और अगर ये ATC का केस नहीं बनता तो जाहिर है ये करेक्ट पॉइंट है. हम इस बात पे रिसर्च नोट कर लेते हैं. ये सही ऑब्जर्वेशन है. वेरी विशेष करना चाहिए. खुद नहीं ट्रेनिंग का भाव है जजेस की करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के अलावा जजेस को भी उनका प्रोसिक्यूटर्स को पावर दी गई कि वो डिसाइड करेंगे किसी का चालान अलग है. नहीं है ना. अगर हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन जो है कि ये 2 हफ्ते आने से आपका नहीं है तो फिर तो प्रोसिक्यूटर को सबसे ज्यादा खराब बात है कि ना सुसाइड इन्वेस्टिगेशन ना सुसाइड अटैक रिगार्ड 80% टू 2001 की अपवर्ड आपकी और डेफिनेशन आपकी बेटर है. वो हमारी सेपरेट जो है चल रही है लेजिस्लेटर के साथ. आप अपनी सजेशन को करते हैं बात करते हैं. हमने एक मॉडल लॉ बनाया है. इस बात को एंड करना है. जी. रिसर्च करना. नहीं जी देखिए मैं कि मगर आपको पता है लेजिस्लेचर में थोड़ा सा स्लो चल रहा है. 2014 की अमेंडमेंट हमने नहीं आपने लॉ एंड जस्टिस कमीशन पे वोट किए. जी लॉ एंड जस्टिस कमीशन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ. वहाँ पे मेजर ऑपरेशन इज पावर हमारे पास हाई कोर्ट के एक फैमिली है जिसकी लास्ट 40 इयर्स से पर्सनल है. उन्होंने एक बंदे ने ये कोर्ट प्रेमिसेस में एक बंदे को फाइल किया. वो है पर्सनल लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से फाइल आ गई है. इनसाइड कोर्ट को इनसाइड और इससे पहले और क्लियर जो है क्या है ये कोर्ट का वहाँ से हिस्ट्री है पर्सनल है. इसी मसले मसाइल award